फव्वारा पूछते हैं तो कहते हैं नंदी कब बना था ये बताओ। मैं कह रहा हूं कोर्ट की तो माननी पड़ेगी। अब कोर्ट ने कहा सर्वे है, होने दीजिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को निर्णय लेने दीजिए इस बारे में। लेट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइड। बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला, वन वर्सेस जी ऐश्वर्या जी, कोर्ट कोई अधिकारी नहीं, ये दावा कौन कर रहा था जी? वाराणसी के जिला न्यायाधीश को इस तरह का अधिकार नहीं है और यह प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का वायलेशन है। ये सारे क्लेम कौन कर रहे थे? ये वही लोग क्लेम कर रहे थे जो आज जो है फिर इस हार में भी अपनी जीत ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता से कह दिया कि किसी भी ढांचे में अगर वो वर्शिप प्लेस है और उसकी अगर सत्यता जानने का प्रयास किया जाए तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के एम्बिट में नहीं आता। ये जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ का ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने कहा है, उन्होंने यह भी कहा कि जो वहां का जिला जज है उसके विवेक पर विश्वास करना होगा, उसका 25 वर्षीय अपना अनुभव है। तीसरी बात, सर्वेक्षण, चूंकि सर्वेक्षण लीक किया गया, लीक पर उन्होंने आपत्ति की। इससे यह सिद्ध हो गया कि जो सर्वेक्षण है वो सही है, जो लीक हुई रिपोर्ट है वही सर्वेक्षण में पाया गया है। यानी वहां शिवलिंग सर्वेक्षण बता रहा है, वहां दीवारों पर हिंदू आकृतियां, हिंदू देवताओं की आकृतियां सर्वेक्षण बता रहा है। और कृपा करके मुझे बता देना, यहाँ हमारे तीनों मुसलमान बंधु, कि मक्का के काबा से लेकर काशी के विश्वेश्वर तक ये एक मस्जिद मुझे दिखा दे जिसकी दीवारों पर मुसलमानों ने मस्जिद बनाते समय शिव की स्तुति के श्लोक लिखे हो, जिसपे मूर्तियां स्थापित की गई हो, जिसपे स्वस्तिक हो, जिसपे त्रिशूल हो, जिसपे जो है कमल पुष्प हो। एक मस्जिद दिखा देना। उन्हीं मस्जिदों पर इस तरह का संभव है जो मस्जिदें मंदिरों को तोड़कर मूर्तियों का ध्वंस करके हिंदुओं का अपमान करने के लिए जो, और आप औरंगजेब, गजनी, गौरी, बाबर, इनके कुकर्मों का कलंक हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज जो शांतिपूर्ण लोग हैं उनके माथे पर क्यों लगाना चाहते? क्या कारण है? ज़ियाई साहब बताइए। ज़ियाई साहब से आपका आनुवंशिक कोई संबंध है? ज़ियाई जवाब दे रहे हैं और फिर मैं खान साहब के पास आ रहा हूं। ज़ियाई साहब जवाब दीजिए। ज़ियाई साहब आवाज आ रही है? देखिए पंडित, आ रही है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, पंडित जी ने जिस तरीके से एक धर्म को टटोलने और उसको प्रताड़ित करने की कोशिश की है अपने लफ्जों से, ये कहीं भी मुनासिब नहीं है। अगर मैं इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करूं वो मुझे भी जेबा नहीं देता। लेकिन अभी पंडित जी हमारे साथ एक और चैनल पर थे। महाराज बोलने दीजिए ना। पंडित जी कहने तो दीजिए। थोड़ा सा आपको कुर्सी सरकानी पड़ेगी। पंडित जी हमें कहने तो दीजिए। एक लफ्ज मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, मेरे मुंह से अगर ऐसा कौन सा लफ्ज निकला है जो लगता है कि किसी भी धर्म की आस्था को प्रताड़ित पीड़ित करता है, मैं अगर उसको सुन लूंगा वापस ले लूंगा। बताइए तो सही, कौन सा लफ्ज है? बताइए। पंडित जी बोलने तो दीजिए जी। पंडित जी सुन लीजिए, देश इस बात को सुन रहा है और पूछता है भारत के इस मंच से। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ चंद बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले अभी आपसे एक चैनल पे हमने जो सवाल किया था उसका जवाब नहीं दिया और मुझे उम्मीद है कि आप नहीं दे पाएंगे। दूसरा एक अहम पहलू यह है जिसे मैं दबावर कराना चाहता हूं कि जिसका तस्करा आप बार बार कर रहे हैं, औरंगजेब ने ये किया, औरंगजेब ने वो किया, तो साहब हमने कहा कि वो अखंड भारत का था, तो बताइए जो अखंड भारत का था या नहीं था? आप अखंड भारत मानते हैं या नहीं? अखंड भारत कहां से कहां तक था, जरा उसका भी तस्करा आप कर दीजिए आज महाराज, सारा देश इस बात को भी जान ले। दूसरा अहम पहलू यह है, मैंने आपसे ये पूछा कि जिस शिवलिंग की आप बात कर रहे हैं तो आप उसे शिवलिंग कह रहे हैं, हम फव्वारा कह रहे हैं, तो बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में, चाइना से लेकर के इंडिया तक जितने भी जगह पर शिवलिंग है वो कितने शिवलिंग के अंदर में छेद हैं, जो कि 63 सेंटीमीटर का छेद है? ये भी बता दीजिए जरा साहब। इस बारे में भी आपकी जबान गुंग हो जाती है। आप ये बताइए कि उस मस्जिद का तस्करा आप कह रहे हैं कि 350 साल से वहां पर नंदी जी इंतजार करें, तो नेपाल के नरेश का उस नंदी जी के साथ क्या ताल्लुक है? जरा वो भी इतिहास के पन्नों से निकाल करके बताएं देश को, ताकि हम लोगों के ज्ञान में भी इजाफा हो जाए और हमें भी कुछ सीखने और समझने को मिल जाए।